क्या नाम है चैप्टर का? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है पहले हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ए ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करूं मैं ए बी सी, जरा ध्यान देना। और एक ट्रायंगल मैंने ऐसा ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल का नाम हमने डी ई एफ रख लिया। क्या रख लिया? डी ई एफ। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि दोनों ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है तो क्या बोलोगे? अब बोलोगे सर दोनों तो ट्रायंगल ही है, लेकिन एक का साइज, दोनों के साइज में डिफरेंस है, बोलोगे ना कि भाई ट्रायंगल एबीसी सर देखने में छोटे है, ठीक है, और ट्रायंगल डीईएफ इज बिगर देन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो याद रखना ऐसे केस, हालांकि है दोनों ट्रायंगल है, तो दोनों अगर मैं पूछूं कि दोनों सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर सिमिलर लग रहा है। लेकिन इसी ट्रायंगल के साथ अगर मान लो कि एक मैं क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं पूछूं कि ये दोनों फिगर सिमिलर है, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। लेकिन ये दोनों फिगर सिमिलर है। क्यों सिमिलर है दोनों फिगर? क्योंकि दोनों फिगर आपको क्या दिख रहे हैं? ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा यहां पे ध्यान दो कि दोनों फिगर यहां पे आपको सिमिलर तो दिख रहे हैं, दोनों फिगर सिमिलर है यहां पर। अब आती है बात हम कॉन्ग्रुएंसी की करते हैं, कॉन्ग्रुएंट का। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है ना बेटा कि दोनों का शेप और साइज, ये जरूर याद रखना कि दोनों का शेप, दिस इज शेप एंड साइज, दोनों फिगर का क्या हो? बराबर हो। यानी कि शेप भी बराबर होना चाहिए एज वेल एज साइज भी बनाना बराबर होना चाहिए। शेप और साइज का मतलब क्या हो गया था? दोनों फिगर देखने में तो सिमिलर लग रहे थे, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं कहे जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का मेजर कंडीशन आपके पास क्या हो गया कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन, क्या बोलोगे? देयर शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। और कॉन्ग्रुएंसी को लिखने के लिए जो हम साइन यूज करते हैं, इक्वल्स टू और ऊपर में ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अभी बेसिक बस इतना जान जाओ कि अगर दो फिगर के क्या हो, शेप और साइज दोनों इक्वल हो, देन फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो मैं पूछूं कि क्या ए फिगर 1 एंड फिगर 2 दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है? तो आप कहोगे नहीं सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मैं पूछूं क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या बोलोगे कि दोनों का, ठीक है, साइज जो है वो क्या है? डिफरेंट है। शेप तो एक जैसा है, ठीक है, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है। तो शेप वाले पे हम बात करेंगे क्लास 10th में, और अभी हम दोनों पे बात करेंगे, किस पे? शेप पे और साइज पे। अब मान लो कि मैंने ऐसा दो फिगर बना दिया, ठीक है। एक फिगर हमने बनाया ट्रायंगल एबीसी, जरा ध्यान देना, ये ट्रायंगल एबीसी है, और यहां पे एक हमने ट्रायंगल क्या कर लिया? डीईएफ ड्रॉ कर दिया। क्या किया? डीईएफ ड्रॉ कर दिया। अब यहां जरा देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए बी जो है, जरा ध्यान देना, मैंने कहा कि जो ए बी है दैट इक्वल्स टू डीई है। क्या बोला? ए बी किसके इक्वल? डीई के इक्वल। फिर मैंने कहा कि ए सी जो है दैट इक्वल्स टू डीएफ। फिर मैंने कहा कि जो बी सी है दैट इक्वल्स टू क्या हो गया? ईएफ। यानी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई दोनों फिगर का शेप और साइज दोनों बराबर है। तभी तो बोल रहा हूं ना कि ए बी डी ई के इक्वल, ए सी डी एफ के इक्वल, और बी सी ई एफ के इक्वल। यानी कि इस केस में हम क्या कहेंगे कि दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये बात समझ में आ गया? तो दोनों की कॉन्ग्रुएंसी का मेन जो लॉजिक है ना, वो बात याद रखो पहले यहां पर, कि अगर दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल ए डी के ऊपर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ए डी के ऊपर, और बी किसके ऊपर फिक्स होगा? ई के ऊपर फिक्स होगा, और सी किसके ऊपर फिक्स हो जाएगा? एफ के ऊपर फिक्स हो जाएगा। यानी कि एक ट्रायंगल के ऊपर अगर हम दूसरे ट्रायंगल को रख दें, तो मतलब क्या आ जाएगा? डी के ऊपर क्या आ जाएगा? ए, ई के ऊपर क्या आएगा? बी, और एफ के ऊपर क्या होगा? सी। यानी कि इस केस में इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बोलो? ए बी सी इज क्या लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखेंगे? ट्रायंगल डीएफ। अब देखो इन नाम लिखने का मतलब यहां पर क्या लॉजिक हो गया, इसका जरा मीनिंग समझो पहले, ठीक है। अगर मैं लिखा कि एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीईएफ, इसका मतलब ये हो गया ए के साथ यहां पर डी आना चाहिए, बी के साथ क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, और सी के साथ क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूं इस केस में कि एबीसी एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा कहना गलत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि इसका सिंबॉलिक जो हम लिख रहे हैं ना, ए के साथ डी, इसको मैच करें बी के साथ ई और सी के साथ एफ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसा कहूं कि ट्रायंगल, इस केस में मैंने बोल दिया कि भाई ए बी डी के इक्वल है,
ACDF के इक्वल है, BCEF के इक्वल है, और मैंने कहा कि ट्रायंगल ABC जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE होगा। तो इज इट अ करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट? इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट मींस कि दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा दैट विल बी ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये बात क्लियर हो गया? तो कन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग ने समझ लिया अभी। अब याद रखो किसी भी दो ट्रायंगल में, मान लो यहां पर एक ट्रायंगल आपके पास ए है और एक ट्रायंगल आपके पास दूसरा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के मैं अगर एलिमेंट्स की बात करूं, वो साइंस वाले एलिमेंट्स नहीं, ये ट्रायंगल के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो इस ट्रायंगल में कितने, 3 साइड्स है और 3 एंगल है ना। यहां भी कितने हो गए, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, माने 6 एलिमेंट इसमें हो गए, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, टोटल 6 एलिमेंट्स, यानी कि दो ट्रायंगल में टोटल जो एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे, 12 एलिमेंट होंगे, टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होगा, कौन कौन सा होगा, 3 साइड्स, बोलो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, यहां भी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। तो ये आपके पास लॉजिक की क्या कन्ग्रुएंसी होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, यानी कि दो फिगर सिमिलर तो देखने में लग रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों फिगर कन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, लेकिन सारे के सारे कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर कहे जाएंगे, वो मैं आपको अभी क्लास 10th में आप डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ऐसा दे दिया, ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा दे दिया कि भाई एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, मान लो जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना। मैंने बोला कि सेम इसी रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो मैंने पूछा कि दोनों फिगर कन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, तो यस कन्ग्रुएंट होंगे, होंगे कन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों का क्या है, रेडियस सेम है। अगर मान लो कि दो रेक्टेंगल है, अगर मैं मान लो कि भाई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, एक और बना लिया कि भाई 6 है और इसका 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों फिगर भी क्या कहे जाएंगे, कन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, ठीक है। तो अब कन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास कौन कौन से कंडीशन है, जरा उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं कि कन्ग्रुएंसी की कंडीशन, यहीं से लिखना आप लोगों को। अब लिखो कंडीशन फॉर कन्ग्रुएंसी, ठीक है, कंडीशन फॉर कन्ग्रुएंसी। कन्ग्रुएंसी के कौन कौन से हमारे पास कंडीशन है, ये देख लिया कैसे दो फिगर कन्ग्रुएंट होते हैं, कन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हो गया, कन्ग्रुएंसी का साइन क्या होगा। अब क्या क्या कंडीशन हमारे पास है, ठीक है, इसमें से कुछ कंडीशन प्रूव भी करने हैं, लेकिन प्रूव वाला पार्ट हम बाद के स्टेज में कर लेंगे क्योंकि पेपर है, तो पहले हम उसको कर लेते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो साइड एंगल साइड, ठीक है, कन्ग्रुएंट कंडीशन है। नोट कर, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंट कंडीशन, ठीक है, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंट कंडीशन। अब यहां पर हमने दो फिगर बनाया, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंट कंडीशन है। तो मान लो एक फिगर आपके पास एक ट्रायंगल ABC हो गया और सेकंड जो है दैट इज DEF हो गया, ठीक है। चलो अब साइड एंगल साइड से मतलब क्या हो गया, जरा इसके हम एक बार मीनिंग को समझते हैं अच्छे तरीके से। साइड एंगल साइड का मतलब, साइड एंगल साइड का मतलब ये हो गया, साइड एंगल साइड का मतलब ये हो गया, साइड एंगल साइड का मतलब ये हो गया, जरा ध्यान देना कि जैसे क्या दो साइड है और दोनों साइड के बीच में एंगल है ना, यानी कि मान लो इस ट्रायंगल का साइड AB इस ट्रायंगल के साइड DE के बराबर हो। सेकंड देखना, इस ट्रायंगल का साइड AC इसके किसके बराबर हो, DF के बराबर हो, और दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, A है, और इसके बीच में कौन सा एंगल है, D है। तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कन्ग्रुएंट होंगे। क्या बोला मैंने, समझ में आ रहा कि क्या क्या बताया मैंने कि एक ट्रायंगल का, ठीक है, दो ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल का यह साइड इस साइड के इक्वल, AC इक्वल्स टू DF, AB इक्वल्स टू DE, एंड जो इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दिस टू साइड्स है, दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी क्या कहे जाएंगे, कन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। अब एक बात बताओ, हमने कितने एलिमेंट्स का यूज किया, अगर हम दोनों केस में अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बात करूंगा, जरा देख लो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि AB किसके इक्वल बेटा, DE के इक्वल, फिर AC किसके इक्वल, DF के इक्वल, एंड करके लिखोगे, क्या लिखोगे, ये एंड ऐसे मत लिखना, प्रॉपर एंड लिख लेना यहां पर, ठीक है, एंड देकर के कॉमा, क्या लिखोगे बोलो, एंगल A
इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। तो यानी कि दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे बोलो, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखोगे, ट्रायंगल डीईएफ। कौन सा कंडीशन हमने यूज किया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल या साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनका हम प्रूफ भी बाद में पढ़ लेंगे, अभी आप केवल कंडीशन को ध्यान से एक बार पहले समझो। तो यहां पर क्या हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। चलो अब इसमें अगर मैं आपसे पहले यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो अच्छे से। अब मैंने कहा कि दिस टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एज पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। अब एक बात बताओ, मैंने तो ए बी इक्वल्स टू डी ले लिया, ए सी इक्वल्स टू डी एफ ले लिया एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी ले लिया। अब इसी ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में अलग अलग कंडीशन बताना है हमें। तो मान लो अगर हमने ए सी को डी एफ के इक्वल कर दिया, बी सी को ई एफ के इक्वल किया, तो कौन सा एंगल इंक्लूडेड एंगल कहा जाएगा। मैंने ए सी इक्वल्स टू डी एफ लिया, बी सी इक्वल्स टू ई एफ लिया, तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है। हाँ, तो पहले जब ए सी डी एफ ले लिया, बी सी ई एफ ले लिया, तो ए सी और बी सी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ना, तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, इसका सी होगा और इसका एफ इक्वल होगा, है ना। अगर मैंने मान लो कि ए बी इक्वल्स टू डी ले लिया, बी सी इक्वल्स टू ई एफ ले लिया, तो इस केस में इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, इसमें बी होगा और इसमें ई होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम इसको इसके इक्वल लिया, इसको इसके, तो दोनों साइड के बीच का जो एंगल इंक्लूडेड, जो दोनों के बीच में इंक्लूडेड हो, यानी कि दिस टू एंगल विल बी इक्वल। तो साइड एंगल साइड का अलग अलग कंडीशन हो गया, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, इसका जो आपने जो सिक्स एलिमेंट्स यहां पे यूज किए, अब रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स बच गए, टोटल दो ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स थे भाई, 12 एलिमेंट थे। हमने जो कॉन्ग्रुएंसी में कितने एलिमेंट का हमने यूज किया, 6 का यूज किया ना, तो और 6 बच गया। कौन कौन सा बचा बताओ, इसमें हमने इनका यूज कर लिया। अब क्या क्या इसमें बचा था बताओ जरा मुझे, हमारे दोनों में क्या क्या बच गया, एक बच गया बीसी, तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, ईएफ के इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्या बच गया बताओ, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। देन एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सीपी सीटी, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि 6 एलिमेंट हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, बाकी के जो 6 कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और उससे हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये पार्ट फिर आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। कोई प्रॉब्लम है यहां पर, ये पार्ट क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर इसके पीछे कंडीशन लिख लो, कंडीशन लिखो, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, two triangles are said to be congruent, two triangles are said to be congruent if two sides and the included angle of, if two sides and the included angle of one triangle are equal to, फिर से बोल रहा हूं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। कभी कभी ये आता है कि स्टेट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, स्टेटमेंट लिखने के लिए स्टेट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन कभी कभी पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो फिर से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यार दो साइड, एक ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहां पर हमने 12 एलिमेंट्स के बारे में बात किया कि इसके 6 एलिमेंट्स हम कॉन्ग्रुएंसी में यूज करेंगे। तो रिमेनिंग जो 6 एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग, वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, और उससे हम क्या कहेंगे, सीपीसीटी, दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दिस इज ऑल अबाउट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।
अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। पहले वाले पार्ट में हमें 3 कन्ग्रुएंसी प्रूव करनी। अब आ जाओ एंगल साइड एंगल। सेकेंड पार्ट इज एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंट कंडीशन। कन्ग्रुएंट रूल। कन्ग्रुएंट रूल लिख लो या कन्ग्रुएंट कंडीशन। एंगल साइड एंगल की अब हम बात कर रहे हैं, तो एंगल साइड एंगल में हमें ये देखना, ये हमारे पास एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो नाम देखने पे ही क्या क्लियर हो रहा है बताओ, कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड है ना, यानी कि किसी भी एक ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या कहे जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। रूल बेसिकली वही है। तो चलो अब हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, दिस इज ट्रायंगल एबीसी। यहां पे आप ट्रायंगल एबीसी ले लो, ठीक है। एक और ट्रायंगल हमने ले लिया, दिस इज ट्रायंगल डीईएफ। ये क्या हो गया बेटा, डीईएफ हो गया, ठीक है। अब चलो, अब जरा यहां पे देख लो क्या कह रहा है। फिगर बना लो, पहले फिगर बना लिए। चलो अब कह रहे कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, मान लो मैंने कहा कि इस ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए और इसका एंगल डी, ए दोनों इक्वल है ठीक है कि नहीं बोलो। मान लो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और मैंने बोला कि इसका एंगल बी इसके एंगल ई के इक्वल हो और इसका इंक्लूडेड साइड कौन सा हो गया, हाँ, तो दोनों एंगल के साथ इंक्लूडेड हो। इंक्लूडेड मींस मान लो इस सेगमेंट को ले रहे हो तो एक एंगल यहां पर आ रहा हो, एक एंगल यहां पर आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इंक्लूडेड साइड। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इस ट्रायंगल का दूसरे वाले के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो तो ट्रायंगल्स क्या कहे जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। तो क्या क्या हमारे पास कंडीशन यहां पर आया बताओ। मैंने पूछा कि इसका एंगल ए दूसरे के क्या एंगल डी के बराबर है, बताओ एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, एंड एंगल क्या बच गया, और सॉरी साइड, एंड साइड कौन सा है, ए बी किसके बराबर है, डीई के बराबर। तो दो एंगल आ गया और इंक्लूडेड साइड आ गया, तो इसका मतलब अगर बराबर हो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ट्रायंगल क्या होगा, एबीसी इस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डीईएफ हो जाएगा। समझ में आ गया। एक कंडीशन जो हम यूज करेंगे कौन सा करेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। आप ए से नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, ठीक है ना, आप ये लिखोगे। अब देखो हमने अगेन वी हैव यूज 6 एलिमेंट है ना, 2 2 4 और 6 एलिमेंट यूज कर लिया। कौन कौन सा एलिमेंट यूज किया, ए और डी यूज कर लिया, बी और ई यूज कर लिया, ए बी और डी यूज करिए, नहीं यानी कि ए तो यूज कर लिया। अब इसके बाद अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, जो बच गया वो कोरस्पॉन्डिंग बराबर होगा, यानी कि बीसी किसके इक्वल होगा बेटा, ईएफ के इक्वल होगा। एक तो ए हो गया इक्वल, चलो हाँ, एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल एफ होगा, ए इक्वल हो गया। और थर्ड में क्या है, एसी जो होगा दैट इक्वल्स टू डीएफ होगा, और इसको क्या कहेंगे, सीपीसीटी, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये क्लियर है बातें। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अब मान लो इसी में, अब इसी दो फिगर की अगर मैं बात करूं तो अब जरा मुझे तुम बताओगे, अगर मान लो मैंने ऐसा ले लिया, मैंने सी एफ के इक्वल ले लिया और ए डी के इक्वल ले लिया, तो साइड कौन सा लेंगे हम, ए सी डी एफ के इक्वल लेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर बी ई के इक्वल ले लिया, सी एफ के इक्वल ले लिया, तो कौन सा साइड लेंगे, बी सी एफ। तो इंक्लूडेड साइड कंडीशन समझ में आ गया, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल में हमारे पास ए पार्ट आ गया, ठीक है। चलो अब लिखो इसके नीचे कंडीशन कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, two triangles are said to be congruent if two angles and the included side, if two angles and the included side of one triangle
of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. फिर से बोल रहा हूं, two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. लिख लिया पूरा? माने एक ट्रायंगल का अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल, वो ट्रायंगल्स विल बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट एज पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। और दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो रिमेनिंग 6 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां तक क्लियर हो गया बातें? ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड रूल। अब थर्ड रूल में आ जाओ जी। थर्ड रूल में क्या कहता है, जरा देखो जरा, थर्ड रूल क्या स्टेट करता है, दैट इज कॉल्ड एंगल साइड। दिस इज कॉल्ड एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, कॉन्ग्रुएंट रूल लिख लो या कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। एंगल साइड देखो, ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। अब हमने यहां पर दो ट्रायंगल बना लिया, जरा देखो यहां पे दो ट्रायंगल हमने बना लिया। एक ट्रायंगल आपके पास ए बन गया और सेकेंड ट्रायंगल हमारा फिर से बना लेते हैं हम ए बन गया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को हमने क्या रख लिया, एबीसी, दूसरे का क्या नाम रख रहे थे हम लोग, डीईएफ, एंड दिस इज कॉल्ड डीईएफ। ठीक है, डीईएफ। अब मैंने कहा कि देखो एंगल साइड में जरा ध्यान दो, पहले एक बार देख लो, पहले उसके बाद नोट कर लेना। अब मान लो कि इस ट्रायंगल का दो एंगल, अगर मान लो इसका दोनों एंगल इस एंगल के बराबर, सुनना मेरी बात को, और यहां पे अगर ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, राइट, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि ए बी डी ई के बराबर है, तब कौन सा कंडीशन तुम यूज कर रहे थे अभी, ए एस ए यूज कर रहे थे, क्योंकि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड हो गया, नहीं? ठीक है, अब सुनो इसमें उसमें क्या फर्क है, यहां पे दो एंगल हमने साइड, मेरी मर्जी ए साइड नहीं लिया, मेरी बात समझे? अब मैंने कहा कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और मैंने ए कह दिया बेटा कि एंड मैंने ए लिख लिया कि ए सी इक्वल्स टू डीएफ। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने, क्या बोला, ए सी इक्वल्स टू डीएफ बोल दिया। यहां पर जरा देख लो, ए सी इक्वल्स टू डीएफ। तो मैं पूछूं कि क्या इसे हम एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं? बोलो ना, बोलो हाँ, तो बिग नो, सिंपल नो नहीं, बिग नो नहीं सर। व्हाई? बिकॉज साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन दिस टू एंगल्स, राइट? और मैं वही कहूं कि ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू डी, तब तो बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर क्या होगा, एंगल साइड एंगल होगा, नहीं? लेकिन मैंने वो साइड नहीं लिया, मैंने क्या ले लिया, ए सी डी एफ के इक्वल ले लिया। तो इस केस में जो कंडीशन होगा वो एंगल साइड होगा। यानी कि सिंपल समझने का तरीका है कि दो एंगल और कोई एक साइड, दूसरे के दो एंगल और कोई एक साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एज पर एंगल साइड से। अब इसमें दो बड़ा एक मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या हम, सुनो मेरी बात को, क्या हम एएएस को, सुनो, क्या एएएस को हम एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं? अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो, और क्या एएसए को हम एंगल साइड लिख सकते हैं? समझ रहे हो मेरी क्वेश्चन के नहीं? कैसे बैठे हो, ठीक से बैठो भाई। मैंने कहा कि एएसए को हम क्या एएएस लिख सकते हैं? तो देखो मेरे बता रहा हूं, एएसए को हम एएएस लिख सकते हैं, तो आवर बिग आंसर इज यस। लेकिन एएएस को हम क्या नहीं लिख सकते,
बात समझ में आ गया भाई? इसमें तो क्या, इसका रूल क्या कह रहा है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कोई एक साइड नहीं, तो ठीक है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है, एंगल ए डी, एंगल बी ई, और हमने साइड ले लिया, कोई में थे, ए बी आ गया कोई में, यानी कि हम ए एस ए को ए एस लिख सकते हैं, लेकिन ए एस को जरूरी नहीं कि हम ए से लिखें। बात समझ में आ रहा है? तो हम यानी कि इस केस में हमारे पास ए एस है, इसके अकॉर्डिंगली तो इसको हम ए से लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख सकते। ए से के लिए क्या लिखना होगा? अगर मैं पूछूं कि इसी में हमें इसको ए से बनाना है तो क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर आप इस साइड को छोड़ दो, इसके जगह पे क्या लिख लो आप, ए बी डी ई के इक्वल लिख लो, तब ये ए से बनेगा। बात समझे? तो यानी कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया। दिस टू ट्रायंगल्स विल बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे दोनों ट्रायंगल क्या कह जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। 6 एलिमेंट्स का हमने यूज कर लिया, तो यानी कि अब इसके बाद क्या आ जाएगा? रिमेनिंग एलिमेंट्स बताओ फटाफट, ये दोनों आ जाएगा। हाँ, बीसी जो होगा दैट इक्वल्स टू ईएफ आ जाएगा, और उसके बाद और ए बी जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डीई आ जाएगा, एंड एक एंगल बच गया, कौन सा? एंगल सी इक्वल्स टू क्या बच जाएगा? एंगल एफ। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? यानी कि एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में ये आपका डिफरेंस है। चलो कंडीशन लिखो, हाँ इसको नोट कर लो, चलो लिखो। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, two triangles are said to be congruent if any two pairs of angles, if two triangles are said to be congruent if any two pairs of angles, कोई भी एंगल का दो पेयर, if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal, and one pair of corresponding sides are equal. Simple. समझ में आ रहा है कि two triangles are said to be congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal. तो दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली एबीसी जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा? ट्रायंगल डीईएफ होगा एज पर एंगल एंगल साइड, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से जो रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये तीन कंडीशन समझ में आ गया। साइड एंगल साइड समझ में आ गया, एंगल साइड एंगल समझ में आ गया। साइड एंगल साइड में क्या है? दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, एक ट्रायंगल का दूसरे के दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग, रैंडमली नहीं कि इसका कोई उसके बराबर, ऐसा नहीं, ठीक है? अगर ऐसा हो, एक ट्रायंगल का दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। एंगल साइड एंगल में क्या होगा? दो एंगल और इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल दूसरे के दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड ऑफ दो एंगल और इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल जो होगा अगर इक्वल होगा तो क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। एंगल एंगल साइड में क्या है कि एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ साइड, एक का दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग वन पेयर, टू पेयर्स ऑफ एंगल और वन पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल हो देन ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। और तीनों में सीपीसीटी का कंडीशन बनता है। बताया कि ऑलरेडी टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 12 एलिमेंट होंगे। 6 एलिमेंट हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, रिमेनिंग 6 एलिमेंट क्या हो जाते हैं? सीपीसीटी से एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है सारा? नाउ कमिंग टू अब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन नोट करो फटाफट। क्या कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले इसको जरा समझने के पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, जब भी तुम्हारे पेपर में जैसे ट्रायंगल का नाम दे रखा हो कि भाई यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी, तो खुश हो जाने की जरूरत है। समझे? मतलब सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हमारे पास करेक्ट दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया? समझ में आ रहा है? ए के साथ बी आएगा, ओ के साथ ओ आएगा, डी के साथ सी आएगा। समझ में आ रहा है ना? सबसे मेजर प्रॉब्लम यही करने में आती है, लेकिन ऑलरेडी दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे ट्रायंगल का नाम करेक्ट दे रखा, जो यहां दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे बोलो? इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल क्या? बीओसी। लिख लिया? क्योंकि दे रखा था तो हमारे लिए काम आसान हो गया, नहीं तो सोचना पड़ता कौन किसके बराबर दे रखा, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रायंगल्स लेने पड़ते। ये दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, अब चलो यहां पर क्या हमारे पास कह रहे हैं कि भाई ओडी ओसी के बराबर है। जरा ध्यान देना, यहां पर इस केस में हमारे पास कह रहा है
कि ओडी ओसी के बराबर है। चलो पहले हमने ट्रायंगल एओडी लिया है ना, ठीक है, तो एक कंडीशन तो मिल ही गया कि ओडी ओसी के बराबर है। नहीं समझे क्या? अरे भाई मिल तो गया कि यहां पर एक तो कंडीशन मिल गया कि यहां पर ओडी किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, और ब्रैकेट में क्या डाल दिया, गिवन। और तुम यहां चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। देखो कैसे चेक करेंगे, अगर चेक करना हो, देखो यहां पर ओडी आ रहा है ना, तो देखो यहां पर ओसी आ रहा है। नहीं समझे? अगर मान लो यहां पे ओडी आता और यहां पे बीओ आ जाता, मतलब नाम हमने गलत लिखा हुआ है। एक कन्ग्रुएंसी का मतलब है। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ठीक है, तो ओडी ओसी के बराबर है। अच्छा ओ ए ओबी के भी बराबर है, ये भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लो। ओ ए भी सही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? सही, यानी कि अगला कंडीशन भी हमारे पास सही मिल गया। क्या मिल गया बोलो? ओ ए किसके बराबर बेटा? ओ ए ओबी के बराबर है। ए भी क्या हो गया, गिवन हो गया, और दोनों के बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। चेक करो, इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 के बराबर है, नहीं बराबर है? तो यानी कि तीसरा कंडीशन क्या आ गया, लिखेंगे तो एंड करके लिखेंगे, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया बेटा बताओ? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एओडी जो होगा वो कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीओसी का। अब बताओ तो कौन सा कंडीशन हमने यहां पे लिया है? एस एस, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं? देखो ना, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि किससे होगा, ए से एस कन्ग्रुएंट कंडीशन से होगा। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, पहला पार्ट प्रूव हो गया। नहीं समझे? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी पार्ट हो गया। अब सुन लो पहले मेरी बात, उसके बाद पूरा नोट कर लेना। पहले सुन लो एक सेकंड, अभी एक सेकंड सुन लो। इसमें किसी को डाउट है यहां तक के पार्ट में? अब देखो, अब करें कि लाइन को पैरेलल भी प्रूव करना हमें। अब एक बात बताओ, ये जब दोनों ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं पूछूंगा कि डी के साथ क्या होगा। फिगर को देखो भाई, फिगर को देखो। ये नहीं समझोगे ना तो बेकार है पढ़ाई, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मैं पूछूंगा दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, तो मैं आप पूछूंगा जो रिमेनिंग जो 6 एलिमेंट है उसको हमें दिखाना है, मान लो। ठीक है, तो 2 2 4 6 एलिमेंट का यूज कर लिया। अब क्या क्या पार्ट इक्वल होगा बताओ, आगे क्या क्या बच गया? अब बोलोगे सर एडीसीबी के बराबर हो जाएगा, बोलोगे ना एडीसीबी के बराबर हो जाएगा। और फिर क्या बोलोगे, सर एंगल ए एंगल बी के बराबर, उसको देखो, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, और एंगल डी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो भाई अगर ऐसा हो जाए तो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बताओ, कि सर भाई एंगल डी जो होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, यस और नो? बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल, देयरफॉर लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जब ऐसा हो गया तो तुम्हारे पास क्या होगा बोलो, ए दोनों एंगल हो गए वो किसके इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है बताओ? दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते थे तो क्या होता था, लाइन पैरेलल। 3 कंडीशन था ना, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो लाइन पैरेलल, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइन पैरेलल, और जब कोई इंटीरियर का सम सप्लीमेंट्री तो लाइंस पैरेलल। बेसिक यही 3 कंडीशन है ना, बाकी और भी एक्सटीरियर वगैरह में बेसिक तो यही 3 कंडीशन है। उल्टा क्या था, जब 2 लाइन पैरेलल तो क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, 2 लाइन पैरेलल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, 2 लाइन पैरेलल तो क्या, को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा सप्लीमेंट्री होगा, तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल आ गया। बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हिच आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एडी जो होगा दैट इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। हेंस प्रूव। समझ रहे हो कि नहीं बात समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं भाई? ये क्लियर तभी होगा जब घर पे बैठ करके पढ़ रहे हो। सोते रहोगे ना तब जिंदगी में कभी क्लियर नहीं होगा, सोते रहोगे तो कभी क्लियर नहीं होगा। और मैं 2 दिन के बाद तुम लोग को मार्कर देकर के यहां बुला रहा हूं। ये बात याद रखना, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर तुम्हारी हालत ऐसे ही खराब करूंगा बिल्कुल। अभी कोई इसमें कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो एक बार पहले। क्लियर आता कॉन्सेप्ट? चलो नोट कर लो। जब एंगल डी एंगल सी के इक्वल लिख लोगे उसके बाद लिखना बट दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल, देयरफॉर एडी पैरेलल टू क्या, बीसी। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। अच्छा, करे AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइस। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया ना
कि एक तो आपके पास AC जो होगा वो BC के बराबर हो और ये परपेंडिकुलर भी है, यानी कि इसको 1 मान ले, इसको 2, 90 डिग्री हो जाए। आपको प्रूव करना है कि PA जो होगा PB के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? देखो अब यहां पे तुम जब यहां से ACP स्टार्ट करोगे तो यहां पर BCP स्टार्ट करोगे। अगर तुम APC स्टार्ट करोगे तो यहां पे BPC स्टार्ट करोगे। कॉन्ग्रुएंसी को ध्यान में रखकर करना है। अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल क्या, ACP एंड ट्रायंगल BCP दोनों में पहला कंडीशन क्या लोगे अभी बताओ? एंगल 1 इक्वल्स टू क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या दे रखा है, 90 डिग्री। ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 गिवन है कि नहीं? सेकेंड पार्ट क्या लोगे, AC इक्वल्स टू BC, ये भी गिवन है। AC इक्वल्स टू BC ये भी गिवन है। क्यों गिवन है भाई? क्योंकि परपेंडिकुलर भी है AB का, बाइसेक्टर भी है। AB के ऊपर लाइन L परपेंडिकुलर भी है और AB को बाइसेक्ट भी कर, ठीक है। और दोनों में कॉमन साइड कौन सा है? CP। अब तुम यहां भी चेक कर सकते हो, देख लो, देख लो CP इक्वल्स टू CP आ रहा है कि नहीं? कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स की प्रेजेंटेशन हमने सही लिखा हुआ है। एंड CP इक्वल्स टू क्या आ गया, बोलो CP, और ये क्या आ गया, CP इक्वल्स टू CP कॉमन। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ACP क्या होगा, बोलो, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, BCP होगा। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे अब बताओ जरा फटाफट? साइड है, हाँ दो साइड है, इसका भी यूज किया, इसका भी यूज किया, और दोनों के बीच में इंक्लूडेड साइड है ना। यानी कि यहां पर कंडीशन जो हम यूज करेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब बताओ CPCT से चेक कर लो, AP किसके बराबर, BP है ना, AP और BP बराबर आ गया कि नहीं? हमेशा इसको ट्रायंगल को देखा करना है कि उसमें कॉरस्पॉन्डिंग बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या आ गया बताओ, ठीक है, देयरफॉर क्या, बोलो AP या PA लिख दो, PA इक्वल्स टू PB, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ये जो होगा दैट इज एज पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और यहां पर हेंस प्रूव्ड, यानी कि दोनों प्रूव हो गया। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार देख लो, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो। तो P जो है इक्वी डिस्टेंट होगा A और B से। देखो क्या करा है, कि लाइन सेगमेंट AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो मैंने हमारे पास बहुत सारे कंडीशन मिल गए। कह रहे कि ये जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल, मैंने A पैरेलल। आगे देखते हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट O है, मतलब ऑब्वियसली A पार्ट इसके बराबर, ठीक है। शो दैट कि AOB जो कह रहा है वो DOC के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है, नहीं तो हमें लेना पड़ता, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल क्या, DOC। चलो एक तो सबसे पहले तुम लोगों को दोनों ट्रायंगल में दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AOB का एंगल 1 और DOC का एंगल 2 हमें ले लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। पेपर में जब लिखोगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखोगे, VOA नहीं लिखोगे। समझ में आ गया ना, पेपर में वर्टिकल पूरा लिखना वर्टिकली। एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहे कि दोनों लाइन पैरेलल भी दे रखा है। अच्छा एक साइड भी है, ये आपके पास कौन सा है, बोलो OA किसके बराबर है? देखो यहां भी चेक कर सकते हो, OA किसके बराबर है, OD के बराबर। तो OA इक्वल्स टू OD, बोलो ये आपके पास क्या है बेटा, A गिवन है। तो चलो दो पार्ट तो हमें मिल गया। अब लाइन पैरेलल है, तो जब दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, यस और नो? अब देखो मेरी बात सुनना, यहां पर 1 ले लिया हमने, साइड भी ले लिया, तो एक काम कर सकते हैं क्या, हम यहां पर 3 ले लें और यहां पर वी कैन टेक 4, यस और नो? दोनों लाइन लाइन पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल भी होगा।
तब यहां पे आ गया अगला पार्ट कि एंड क्या, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये क्यों हो जाएगा, क्या लिखोगे रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताओ समझ में आ रहा है। आप बताओ कौन सा कंडीशन यूज करेंगे यहां पर, एंगल साइड। देखो ना, दोनों एंगल आ गया और इंक्लूडेड साइड आ गया, यानी कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB क्या होगा बोलो, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, DOC। कैसे होगा भैया बेटा, एंगल साइड एंगल से। चलो एक सेकंड, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से। यहां तक बात क्लियर है। यहां देख लो भाई, एंगल सब पहले इसकी पहले बात कर लेते, उसके बाद दूसरे पे डिबेट कर लेंगे। अभी ये बताओ, एंगल साइड एंगल से हो गया। अब मान लो एक बच्चा अगर ऐसे ना लिखता 3-4, अगर इस वाले एंगल को, आप जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर एक बच्चा इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर देता, तब क्या होता, तब एंगल साइड हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं, तब एंगल साइड हो जाता, एंगल साइड एंगल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता ऐसा, क्योंकि दोनों एंगल इंक्लूडेड नहीं होता यहां पर ना। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस केस में, उस केस में कब इंक्लूडेड बनता, जब OB OC के बराबर होता और ये एंगल बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तब यहां पर एंगल साइड एंगल हो जाता है। तो इसे वाले केस में अगर हमने 3-4 को लिया तो हम एंगल साइड एंगल यूज करेंगे। अगर इन दोनों एंगल को हम इक्वल ले लेते तो कौन सा कंडीशन यूज करते हैं, एंगल साइड यूज करते थे दोनों। अब यहां पर एक सेकंड, दोनों यहां पर आ गया, दोनों ट्रायंगल आ गया। अब इसके बाद अब देखो क्या प्रूव करना, बताओ। कह रहे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कह रहे कि BC का मिड पॉइंट O होगा, यानी कि इस केस में जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो OB किसके बराबर होगा बताओ, OB OC के बराबर हो जाएगा, OB OC के बराबर हो जाएगा। एज पर CPCT दिस इंप्लाइज O क्या होगा बोलो, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। हेंस प्रूफ। समझे बात की नहीं, क्लियर है कि नहीं। हाँ क्या पूछ रहे थे। हाँ क्या लेते, तो भाई बोला तो कि एंगल 3 एंगल 4 हमने ले लिया, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, 3 4 के इक्वल हो गया, और दोनों के बीच में इंक्लूडेड जो साइड है OA और OD हो गया। अगर हम मान लो कि B और C लेते, अगर हम इन दोनों एंगल को लेते तो एंगल साइड एंगल ना हो करके एंगल साइड हो जाता, क्योंकि एंगल साइड एंगल के लिए साइड इंक्लूडेड होना चाहिए दोनों एंगल के साथ। ये समझ रहे हो कि नहीं बात। तो उसके केस में हम कंडीशन चेंज कर देते, ठीक है। तो हेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट। क्या कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, कह रहे AC AD के बराबर है, यानी कि AC AD के बराबर, और कह रहे कि AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कि इसको 1 लिख दें और इसको 2, तो एंगल 1 2 के बराबर है। और दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, कौन सा है, साइड कॉमन है भाई, AB कॉमन है, AB कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिंपल सी बात हो गया कि नहीं। अब यहां पर हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल, लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या ABD। बताओ आपके पास क्या क्या दे रखा है, AC किसके बराबर है बेटा, AC AD के बराबर गिवन, AC AD के बराबर गिवन है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है ना। और एंड कॉमन साइड कौन सा है, AB इक्वल्स टू AB कॉमन। बताओ कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, SAS, यानी कि क्या बनेगा तुम्हारे पास यहां पर, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, ABD होगा, किससे, SAS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से। अब वही कह रहे हैं कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, बताओ क्या आंसर होगा। हाँ बोथ विल बी इक्वल, वही कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD,
अब बोथ विल बी इक्वल, यानी कि इसका मतलब हो गया देयरफॉर बीसी किसके इक्वल होगा, बीडी के इक्वल होगा सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। समझ में आया कि नहीं, बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, सीपीसीटी से बीसी जो होगा वो बीडी के इक्वल होगा। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या करें, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच एडी इक्वल्स टू बीसी, मतलब यहां पर एडी बीसी के इक्वल दे रखा, एडी बीसी के इक्वल है ना, और कह रहे कि डीएबी, डीएबी बोले तो ए एंगल, ये किसके इक्वल दे रखा है, सीबीए, सीबीए बोले तो ए एंगल, ये दोनों इक्वल दे। और सबसे काम की बात यह है कि हमारे पास ट्रायंगल का नाम भी दे रखा, तो काम खत्म, बहुत आसान हो गया हमारे पास। जब ट्रायंगल का नाम दे रखा है तब हम यही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। देखो इसी को देख लो, पहले इसी को देखो, ए बी के इक्वल था ना, चेक करो, देखो ए के साथ क्या है यहां पर, बी है, करेक्ट है कि नहीं? तो कह रहा ना एंगल ए एंगल बी, अरे डी ए बी तो क्या हो गया, एंगल ए तो है, तो दोनों में क्या लिखोगे बताओ, यहां पर डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू क्या, एंगल सी बी ए गिवन है। डी ए बी को आप एंगल ए भी लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए आपके पास गिवन है। अब साइड चेक करो, इसके अकॉर्डिंगली देख लो, एडी एंड बीसी है, दैट मीन्स यहां पे चेक करो तो एडी एंड बीसी आ रहा है कि नहीं, एडी और बीसी आ रहा है। जिसको ये पार्ट समझ में आ गया ना उसको कन्ग्रुएंसी समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, एडी बीसी के भी इक्वल दे रखा है, बताओ है कि नहीं, क्या आ गया बताओ, एडी किसके बराबर, बीसी के बराबर, ए बी क्या है, गिवन है। चलो थर्ड कंडीशन क्या हो गया बोलो तो, क्या तीसरा कंडीशन ले सकते हैं हम, अरे डी ए बी ट्रायंगल देखो ना, ए बी डी और बी ए सी में, इतना टाइम लगा रहा भाई, ए बी डी और बी ए सी में, ए बी कॉमन हो गया, बिल्कुल देखो यहां भी देख लो, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, ए बी पार्ट इक्वल्स टू ए बी, दैट मीन्स की एंड, अब यहां पे हम लिखेंगे कि एंड ए बी इक्वल्स टू क्या, ए बी कॉमन, हो गया दोनों ट्रायंगल। कौन सा कंडीशन यूज करोगे यहां पर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, अच्छा एंगल साइड एंगल है, हाँ एंगल साइड एंगल है, हाँ एंगल एंगल और हाँ एंगल साइड एंगल है, दोनों एंगल है ना। देखो ना यहां पर ए बी को चेक करो, यहां पर ए है और यहां पर बी है, ए बी एंगल हमने यूज किया, ए बी एंगल यूज किया है और इंक्लूडेड साइड यूज किया, हाँ तो एंगल साइड एंगल, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बताओ, दिस इंप्लाइज क्या, ट्रायंगल क्या, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी, कौन से, एंगल साइड एंगल से, हो गया ना। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया था, अब बताओ सीपीसीटी से क्या क्या बच गया, चेक करो यहां पर, सीपीसीटी से क्या बचा, बीडी इक्वल्स टू क्या, एसी, चेक करो, ये प्रूव करना है ना, यहां देखो और यहां भी देखो, तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया बताओ, ठीक है, देयरफॉर क्या आएगा बताओ, बीडी इक्वल्स टू क्या हो गया, एसी, सीपीसीटी से आएगा, और एबीडी मतलब बी, एंगल बी जो है, बीएसी मतलब एंगल ए के बराबर, चेक करते हैं, बी के जगह पे क्या है, ए, यानी कि वो भी सही है। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा बोलो, एंगल बताओ, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बीएसी, ये दोनों किससे होंगे, सीपीसीटी से। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो पहले ट्रायंगल को हमने क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ट्रायंगल हमारे पास गिवन था, काम आसान हो गया, फिर बाद में सीपीसीटी से सेकंड एंड थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा।